Good morning, student. Today we will discuss MCQ of all chapter which have included in your exam. So first question is distance between 2 points 0, 5 and -5, 0. आपको क्या निकालनी है? गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया आपको. A is point 0, 5 and B is next point which is -5, 0. आपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी. सो देखिए डिस्टेंस क्या रहेगी. ए से बी तक जो आपने डिस्टेंस कवर की है या फिर बी से ए. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर एंड x1 इज़ 0, y1 इज़ 5 एंड x2 इज़ -5, y2 इज़ 0. सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? x1 क्या है? 0 माइनस 5 स्क्वायर. y1 क्या है आपके पास? 5 माइनस 0 स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? 5 का स्क्वायर क्या देगा? 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या देगा? 25. 25 प्लस 25 कंप्लीट 50 का आपने रूट निकालना है. ऑप्शन चेक कीजिए. 2 रूट 5, 5 रूट 2 एंड 5 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स. तो यहाँ पे देखो जो आपका आंसर दिया गया है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए गए हैं. तो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर लीजिए. क्या आ जाएगा? 50 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 25. अब यहाँ से क्या रहेगा? छोटी क्लासेस में आप सीख के आए हुए हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25. और 25 किसका स्क्वायर रूट रहेगा? 5 का. सो क्या आ जाएगा? 5 रूट 2 यूनिट्स क्या आ जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. सो क्या होगा आपका आंसर? सेकेंड ऑप्शन इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म 0a लाइज ऑन विच एक्सिस. ओके, ब्लैंक का क्वेश्चन है. अ पॉइंट ऑफ द फॉर्म 0a लाइज ऑन विच एक्सिस. यानी कि जो ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ए कोई भी पॉइंट हो सकता है. 1, 2, 3, -1, 1/2 कुछ भी हो सकता है. जो इस फॉर्म के पॉइंट्स होंगे वो कौन सी एक्सिस? आपको पता है दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अच्छे से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की है. अब इनके ऊपर आपने पॉइंट भी निकालने सीखे. जैसे ही एक्स एक्सिस के थ्रू जाते हो तो इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? y 0. तो कैसे पॉइंट रहेंगे? x a और 0. यानी कि अब्सिसा और ऑर्डिनेट. अब्सिसा क्या है? फर्स्ट मेंबर और ऑर्डिनेट क्या होता है? सेकंड मेंबर. यहाँ पे देखो फर्स्ट मेंबर इज 0 और फर्स्ट मेंबर किसके लॉन्ग 0 होता है? अब्सिसा किस पे 0 रहेगा? ओनली y एक्सिस पे. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस. नेक्स्ट देखिए. इन दी फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू. आपको एक डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है. क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? F2 क्या है? यहाँ पे आपने क्या बताना है? F2 जो इस फॉर्मूले के अंदर यूज किया जा रहा है ये F2 किसकी वैल्यू रहेगी? तो यहाँ पे सिर्फ F2 हमने यहाँ पे पूछा हुआ है. आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. F1 किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? F0 किसके लिए हम सिमिलरली L किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? H किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ से हमें सिर्फ F2 के बारे में पूछा गया है. ऑप्शन रीड कीजिए. F2 क्या है आपको पता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास होती है फॉर एग्जांपल 45 से 50 के कोरिस्पोंडिंग जो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है क्या वो फ्रीक्वेंसी होगी F2? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से की कोरिस्पोंडिंग हमने जो एफ मानते हैं हम उसके पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी. या फिर लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेसिंग मॉडल क्लास. जो हमने मॉडल क्लास के अकॉर्डिंग टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी मानी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी रहेगी. तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको ये किसी डाटा के लिए फिर एफ दी जाती फ्रीक्वेंसी दी जाती है 2, 4, 6, 8. तो यहाँ पे क्या ज्यूम करते हैं हम? F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रहेगा और F2 और F0. ओके, F0 और F0. तो F1 के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हो? दिस इज प्रीसीडिंग कौन सी होती है आपकी? F0. और F2 कौन सी रहेगी? सक्सेसिंग जो बाद में आती है. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 15.5 टू 20.5 इज. आपने इसका क्लास मार्क निकालना है. देखिए सबसे पहले समझिए क्लास मार्क होता क्या है. तो यहाँ पे देखो इंटरवल आपको दिया गया है तो इसके अंदर क्या रहेगा? दिस इज लोअर इन
लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। इसी तरह आप इसके अंदर से क्या डिस्कार्ड कर सकते हो, ऑप्शन देखिए, लोअर लिमिट होगी की वैल्यू होगी, सो ये क्लास मार्क तो होगा नहीं। यहाँ पे अपर लिमिट के बारे में बात कर रहा है तो ये भी क्लास मार्क्स नहीं हो सकता। अब देखिए क्लास मार्क्स आप कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क कुछ नहीं है, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो आप एक्सआई निकालते हो गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंग से, दिस इज 10 to 15, 15 to 20, तो एक्सआई जो हम निकालते हैं वही क्लास मार्क होगा। क्या होता है x1 + x2/2 एंड x1 इज लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 15.5 और 20.5/2, निकाल लीजिए क्या रहेगा 36/2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 18। ओके, तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे साइज पूछा जाए, इस इंटरवल का साइज क्या है, तब आप किसकी बात कर रहे हो, किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, तब हम एच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप साइज निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राइट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और फिर आपको बताना है जो जो प्राइम नंबर होंगे उनके अंदर 2 भी एक प्राइम नंबर है जो इसके फैक्टराइजेशन में होगा, उस 2 की एक्सपोनेंट पावर बतानी है, 2 कितने बार यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा आपका, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो देखिए 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालोगे, 2 से कैलकुलेट करोगे क्या रहेगा 72, फिर क्या देगा 36, उसके बाद क्या देगा आपको 18। ऐसे आपने प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 और प्राइम 3 ही प्राइम फैक्टर यूज़ हुए हैं। अब देखिए 2 कितने टाइम्स यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 टाइम, यानी कि 2⁴ और 3⁴। अब आपसे पूछा गया है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 के अंदर 2 की पावर कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, योर आंसर इज 4। HCF ऑफ 26 एंड 91 इज, HCF निकालिए। HCF क्या होता है 26 और 91 का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के फैक्टर कीजिए। 26 को क्या लिख सकते हो 2 × 13, 91 को क्या लिख सकते हो 3 × 13। देखिए इनमें कॉमन क्या है 13 और यही सबसे हाइएस्ट भी है, तो HCF डायरेक्ट क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक के अंदर क्या फिल कर दोगे 13। नेक्स्ट देखिए 129/2⁵2 5⁵7 7⁵5 इज, आपको इस नंबर को बताना है ये आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा नंबर रहेगा। तो देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए क्या चेक करते हो, डिनोमिनेटर के पार्ट को चेक करते हो। डिनोमिनेटर में क्यू क्या है, किस फॉर्म में होना चाहिए 2⁵n × 5⁵m में होना चाहिए आपका। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें सिर्फ 5 और 2 का ही मल्टीपल बनना चाहिए, का ही मेंबर होना चाहिए और उसके साथ एक्स्ट्रा कोई मेंबर नहीं आने चाहिए। तो देखो जो आपको नंबर दिया गया है 129/2⁵2 × 5⁵7 × 7⁵5, उसका जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू उठाइए और कंपेयर कीजिए। दिस इज 2⁵2 5⁵7 एंड 7⁵5 ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो 2⁵2 और 5 तो है ही है, लेकिन 7⁵ क्या है आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर दिया गया है, जिसकी वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, नंबर कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। Now we have to find remainder of x2x² + 3x + 1 by dividing x + 2, यानी कि जब आप गिवन पोलिनोमियल को 2x + 2 पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या रहेगा। तो डिवाइड करके देखिए कैसे डिवाइड करोगे, डिवीजन विद इस मेथड से। क्या है 2x² + 3x + 1 एंड डिवाइजर इज x + 2। अब क्या करोगे यहाँ पे कितने पे चलाओगे x पे, तो क्या आ जाएगा दिस गिव्स यू, यहाँ से देखो इसको और इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखोगे क्या मिलेगा 2x² कितने पे चलाओगे 2x पे, तो क्या आ जाएगा दिस गिव्स यू 2x² + 2x। 2 × 2x क्या देगा 4x, साइन चेंज कर दीजिए ये 0 बन जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा -x + 1। अब क्या करोगे इसकी न्यू डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर कर लीजिए। क्या आएगा यहाँ से देखो x/x -x/x किससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा -1, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों -1। अब -1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कीजिए -x और -2, साइन विल बी चेंज्ड व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1 3। अब देखिए दिस इज़ 3 एंड दिस इज x + 2, जब कंपेयर करोगे तो ये आपके पास ज़्यादा
यहाँ से x की टर्म ही नहीं है तो ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर इज़ 3। अगर इसी के अंदर आपसे क्वोशिएंट पूछा जाए तो क्वोशिएंट के लिए किसको मार्क करोगे, 2x - 1 के लिए। इस तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बेस्ट प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ना छोड़ें, सिर्फ उसको रीड करके ही ना छोड़ें। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम ट्रू और फॉल्स के बेस पे डिस्कस करते हैं। क्या है, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमेशा ऑलवेज की ये बात कर रहा है कि भाई जो दो इर्रेशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो वो रिजल्ट में इर्रेशनल नंबर ही देगा। तो यहाँ से देखिए हम एग्जाम्पल से इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट इज़ 2 + √5, दिस इज़ क्या है, इरेशनल नंबर। एंड सेकंड हम मान लेते हैं 4 - √5। दोनों को ऐड कीजिए, सम का मतलब है दोनों का एडिशन। जैसे ही ऐड करोगे √5 - √5 क्या हो जाएगा, 0। 4 + 2 क्या देगा, 6। और 6 आपको पता है दिस इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर, दिस इज़ ए रैशनल नंबर। सो क्या है आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, हर एक नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉल्स। A cubic polynomial has at least one zero। क्या कह रहा है, क्यूबिक पोलिनोमियल आपको पता है क्या रहेगा, ax³ + bx² + cx + d = px। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो वो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज ही 3 रहेंगे। इन्होंने क्या कह दिया, कम से कम एक जीरो होगा, उससे ज़्यादा भी कितने ही हो सकते हैं। तो कितने के अंदर एटलीस्ट का मतलब क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे x के क्या 5 रूट हो सकते हैं क्यूबिक के पास, नॉट पॉसिबल, ओनली 3 रूट्स के लिए ये पॉसिबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इज z - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फैक्टर चेक करने के लिए कौन बताएगा, फैक्टर। बाय डेफिनेशन फैक्टर वो नंबर होता है, वो पोलिनोमियल होगा जो अनदर पोलिनोमियल को या फिर गिवन नंबर को क्या कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब यहाँ से देखो आपके पास डिवीजन मेथड भी है इसको चेक करने का, फैक्टर को चेक करने का। और सेकंड मेथड क्या रहेगा, यहाँ से देखिए क्या अप्लाई कर दोगे, 2 कॉमन लोगे, z³ - 1, ये आपके पास मेथड हो जाएगा। अब देखो दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ a³। 1 को की क्यूब को क्या लिख सकते हो, 1 ही देगा हमेशा, 1 की कितनी पावर कर लो तो क्या देगा, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ a³ - b³। और ये आपने 9th क्लास में रीड किया होगा, a³ - b³ इज नथिंग विच इज a - b एंड a² + b² + ab। तो यहाँ से देखो z - 1 × z² + 1 + z। अब आपने इस पोलिनोमियल के 3 फैक्टर कर दिए। ये क्या किया आपने, इसका फैक्टराइजेशन किया है। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी टर्म्स इसके अंदर आई हैं वो सारी क्या होंगी, इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो 2 भी इसका फैक्टर होगा, z - 1 भी इसका फैक्टर रहेगा, और ये पोलिनोमियल भी इसका फैक्टर रहेगा। तो यहाँ से देखो सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स में क्या पूछा गया है, z - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। सो क्या फिल करोगे इस पे, ट्रू। अब डिवीज़न मेथड से भी इसको आप कर सकते हो। देखिए हम डिवीज़न मेथड से ट्राई करेंगे, डिवाइड करके देखिए z - 1 से किसको, गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे 2z³ - 2। सबसे पहले कहाँ पे, 2z² पे, तो क्या मिलेगा 2z³ - 2z²। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, वी गेट फ्रॉम हेयर 0 एंड वी गेट फ्रॉम हेयर प्लस। अब क्या करोगे, 2z² - 2, फिर से डिवाइड कीजिए। ये वाला पोलिनोमियल आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस पोलिनोमियल, सो क्या रहेगा, प्लस 2z² / z क्या देगा आपको, 2z। तो क्या आ जाएगा, 2z², क्या आ जाएगा यहाँ से, 2z² - 2। ये क्या देगा, 2z² - 2। अब इसको आप 2z से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2z² - 2z। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2z - 2। अब देखो इसको और इसको जब आप कंपेयर करते हो, 2z / z क्या देगा, z किस पे चलाओगे, 2 पे। सो क्या आ जाएगा,
2z-2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 आ जाएगा। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वही मेंबर होगा जो गिवन अगर हम पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं तो गिवन पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अगर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो गिवन नंबर को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सो क्या हो जाएगा, z-1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। दोनों मेथड से आप इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज 2 यूनिट्स। क्या है, आई रिपीट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स P 3 2 फ्रॉम y एक्सिस इज 2 यूनिट्स। एक आपको पॉइंट दे रखा है 3 2 जिसकी वैल्यू है, यानी कि एब्सिसा क्या है 3 और y क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2। किससे निकालना है अपने, y एक्सिस से। तो यहाँ पे देखिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो y एक्सिस पे किस टाइप के पॉइंट होंगे आपके सारे, x0 एंड y कुछ भी हो सकता है, से दिस विल बी b। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सिर्फ ये नहीं कह सकते, जो आप पॉइंट दिया गया है 3 2, तो डायरेक्ट अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो b = 2 जरूर, कंपलसरी नहीं है आपका यही रहेगा। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 और b की जगह 1 ले लेती हूँ तो क्या रहेगा 0 1। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप निकालिए, डिस्टेंस क्या रहेगी, दिस गिव्स यू -3² + 1 - 2², क्या आ जाएगा 9 + 1 विच गिव्स यू 10। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है हर एक पॉइंट के लिए, 0 y एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए आपको 2 दे रखा है। यानी कि देखो हमने 0 1 लिया है, 0 1 भी तो y एक्सिस पे ही रहेगा ना, तो 0 1 के लिए तो 2 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, दिस रिजल्ट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा कैन नेवर को इनसाइड। तो क्या पूछा गया है, मीन मीडियन और मोड जो होगा किसी भी डाटा के लिए वो हमें कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आपने डिस्कस किए होंगे जिसके अंदर नियर बाई वैल्यू सेम ही रहती है, तो कंपलसरी नहीं है। नेवर का मतलब रहेगा ये मे और मे भी हो सकते हैं, तो आपका ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेवर का मतलब यहाँ पे ये ले रखा है कभी भी नहीं होंगे, तो ये आपका ट्रू फॉल्स रहेगा। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टोटल रूट्स कितने होते हैं, हाईएस्ट पावर कितने है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, यानी कि इस इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन जरूर रहे होंगे, विच इज़ -b + -b² - 4ac/2a। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 रियल रूट, सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से क्या डिस्कस कर रहे हो, दोनों के दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सेड टू कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, दिस इज ए पेयर। ये इस पेयर के पास कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इसका नेचर कंसिस्टेंट रहेगा इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर एक्स वाई की यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन आपने क्या रीड किया हुआ है, जो जब हमने टेबल की थी, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब पैरेलल लाइंस रहेंगी। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो कब नेचर चेंज होगा, यानी कि पैरेलल लाइन दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तभी नो सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पे करते हैं। आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं, किस तरीके से करोगे, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 2, दिस इज फर्स्ट लाइन, एंड 2x + 5y = -1, ये दोनों लाइंस दे रखी हैं, आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये गिवन है आपको। देन द वैल्यू ऑफ k इज़, तब आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो पैरेलल लाइंस का क्या नेचर होता है, बाय यूजिंग द कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो क्या रिजल्ट था, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आप पहले a1/a2 निकालिए, क्या क्या पेयर दिया गया है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट लाइन इज 3x + 2ky = 2, एंड सेकेंड लाइन क्या दे रखी है बच्चों, 2x +
5y इज इक्वल टू -1। सो जनरल फॉर्म से अगर यहाँ से आप इनके साथ कंपेयर करोगे तो a1 क्या आ जाएगा 3, a2 क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए b1/b2 2k/5 नॉट इक्वल टू c1/c2 2/-1। अब यहाँ पे देखिए -1/2, तो यहाँ से देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कंडीशन आपको गिवन है, तो हम सिर्फ फर्स्ट टू को ही कंपेयर कर लेंगे। क्या करोगे फर्स्ट टू से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 5 इज इक्वल टू 2k × 2k, तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सो फिल ब्लैंक के अंदर क्या फिल करोगे 15/4। नेक्स्ट देखिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -28 एंड b -6 -4 इज, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो सेगमेंट बनेगा, तो देखिए इन दोनों को ज्वाइंट करने पर जो सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ए क्या है आपके पास -2 एंड 8 और बी क्या है आपके पास -6 -4। इन दोनों का आपने बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ का पॉइंट निकालना है। तो कैसे करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट है आपके पास x1, यानी कि आपने इस xy की वैल्यू निकालनी है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, सिर्फ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। x1 इज़ -2, x2 इज़ -6/2, y1 क्या है आपके पास 8 और y2 क्या है आपके पास -4। तो क्या आ जाएगा -6 -2 8 -4/2 क्या आएगा -8/2 एंड 4/2 विच गिव्स यू -4 और 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -4 और 2 फिल कर दीजिए। यहाँ पे क्या वैल्यू थी 15/4। क्लास मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज, क्लास मार्क्स निकालना है। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हो x1 + x2/2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट क्या दे रखी है 18 to 22, लोअर लिमिट इज 18 एंड अपर लिमिट इज 22, सो 18 + 22/2 क्या देगा आपको, दिस गिव्स यू 40/2 विच गिव्स यू 20। सो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट देखिए ब्लैंक इज द मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल, क्या दे रखा है मिड वैल्यू का काम, मिड पॉइंट कौन होती है जब हम इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी के लिए हम इंटरवल डिस्कस करते हैं। तो क्लास मार्क्स से क्या होगा मिड वैल्यू ही होगी, जो आप x1 x2 xi निकालते हो सारे के सारे, यही क्या होते हैं मिड पॉइंट होंगे, मिड वैल्यू होगी, और इनको क्या नाम दे सकते हो आप क्लास मार्क्स। सो क्या आप करोगे फिल इसके अंदर क्लास मार्क्स फिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि हमें क्या निकालना है इन शॉर्ट रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लाइन सेगमेंट किस किस से बन रहा है, से दिस इज योर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ए पॉइंट इज -5 और -4 एंड बी पॉइंट इज -2 एंड -3। अब क्या कह रखा है फाइंड द रेशियो, आई रिपीट, इन विच द पॉइंट दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से वो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, सो पॉइंट की वैल्यू दे दी। अब हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है रेशियो निकालना है। तो देखो अगर एब्सिसा के अकॉर्डिंग रेशियो निकालते हो तो भी वही रेशियो मिलेगा, और ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर रेशियो निकालोगे तो भी आपको वही रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेक्शन फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। क्या कहता है सेक्शन फार्मूला से, दिस इज़ k/1, हमने रेशियो को ही मान लिया किस रेशियो में m1/m2 किसके इक्वल हो जाएगा k/1 के हो जाएगा। सो क्या फार्मूला आता है m1x2 + m2y1/m1 + m2। तो क्या रहेगा यहाँ से -2k -5/m1 + m2 क्या आ जाएगा k+1, और दूसरा क्या रहेगा -3k -4/k+1। ये किसकी वैल्यू निकाली है आपने इस पॉइंट की वैल्यू निकाली है यहाँ पे। सो इस पॉइंट की वैल्यू खुद दे भी रखी है, कितनी है -3 से k। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए -3 और k। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस पूरे कोऑर्डिनेट का अबसीसा इसके अबसीसा के बराबर हो जाएगा। तो -2k -5/k+1 किसके बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ से आप k की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो। सो देखिए क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या आएगा -2k -5 इज इक्वल टू -3k -3। के वेरिएबल इकट्ठे कर लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा -3 + 5 क्या देगा यहाँ से आपके पास, दोनों अपोजिट साइन के साथ है k इज इक्वल टू 2।
तो यानी कि रेशियो हमने क्या माना था, यहाँ पे क्या रेशियो मान के चले थे हम, k/1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2:1। तो यहाँ से क्या कह दोगे डायरेक्ट ऑप्शन से, क्या ऑप्शन हो जाएगा 2:1 इज द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -3k डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट। तो क्या वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 2:1। इसी के अंदर सेकंड अगर मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ आपके सामने, तो यहाँ पे देखो -3k दिया गया है, तो सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर क्या बना सकते हैं, k की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इस ऑर्डिनेट को इस ऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लीजिए। क्या आएगा 3k - 4/k+1। ये दोनों k सेम नहीं है, 3k - 4/k+1 दोनों के सेम नहीं है। से दिस इज कैपिटल K। तो हमें इस अननोन की, यहाँ पे x अननोन भी दिया जा सकता है, इस अननोन की वैल्यू निकालनी है। k की क्या वैल्यू आई थी 2, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए। 3 2 6 - 4/k+1 क्या होगा 2+1 विच गिव्स यू 2/3। सो k की वैल्यू जो अननोन दे रखा है इस पॉइंट के अंदर, उस अननोन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो ये आपके कुछ MCQ क्वेश्चन हैं, कॉमन क्वेश्चन हैं पूरे सिलेबस के, जो आपके पेपर के लिए आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और सिलेबस से रिलेटेड हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपने पेपर में सोल्व करने हैं। सो अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट करके। कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉपर्टीज़ में डाउट है, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो। और आपके जो ग्रुप में प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर किसी को लेक्चर ही पूरा का पूरा देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 3rd चैप्टर की कोई एक्सरसाइज पूरी की पूरी रिवाइज़ करनी है, समझनी है, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू।